नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आज सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ युद्ध से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन से रूस का सबसे विध्वंसक बदला देखने को मिला है। कीव पर कई मिसाइलों से भीषण स्ट्राइक की गई है। एक के बाद एक ये भीषण स्ट्राइक कीव पर की गई, यानी यूक्रेन की राजधानी पर। क्रूज मिसाइलों से दहली है यूक्रेन की राजधानी। हमले का दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें देखिए, रूस के 28 हमलों को फेल किया है यूक्रेन ने, यानी यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 28 हमलों को नाकाम किया। लेकिन एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस द्वारा किए गए हैं। रूस किस तरह से हमले कर रहा है वो दिखा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से आसमान सुर्ख हो गया है, हर तरफ धुएं का उठता हुआ गुबार दिखाई दे रहा है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव है। रूस की अब तक की ये सबसे बड़ी स्ट्राइक है। रूस ने 28 हमले रूस के जो है उन्हें नाकाम किया गया यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं रूस द्वारा। इसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। रूस के एयरबेस में हमले से नुकसान हुआ है और उसका आंकड़ा भी बढ़ा है। किस तरह से रूस को नुकसान हुआ है वो आइए दिखाते हैं। तबाह हुआ है रूसी विमानों की संख्या 7 हो गई है, यानी 7 विमान तबाह हो गए हैं रूस के, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमले में 6 ट्रांसपोर्ट विमान IL-76 भी जल गए हैं। रूस का एक परमाणु बॉम्बर Tu-22 तबाह हो गया है। एक परमाणु बॉम्बर तबाह हुआ है, ट्रांसपोर्ट विमान तबाह हुए हैं। अभी और बढ़ सकता है नुकसान का आंकड़ा, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूस को बड़ा नुकसान हुआ है इस हमले में, बढ़ सकता है नुकसान का आंकड़ा, ऐसा भी बताया जा रहा है, क्योंकि एक बॉम्बर भी तबाह हो गया है और ट्रांसपोर्ट के विमान भी तबाह हो गए हैं। तो दोनों तरफ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की सबसे बड़ी और सबसे भीषण ड्रोन स्ट्राइक में रूस के 7 घातक एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। यूक्रेन का यह हमला पर्ल हार्बर जैसा है। यह हमला तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। जिस तरह पर्ल हार्बर पर हमले की वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसी तरह स्कोव हमला तीसरे विश्व विनाश का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है कि अब वो होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अब विनाश का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। मतलब यह कि ग्लोबल एटमी संग्राम छिड़ने जा रहा है। अगस्त 2023 इस दिन रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। इस तारीख को रूस पर अब तक का सबसे विध्वंसक प्रहार हुआ। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से रूस में चारों तरफ त्राहिमाम मच गया। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 18 महीने बीत चुके और इन 18 महीनों में अभी तक का सबसे बड़ा हमला रूस पर हुआ। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। रूस के 10 शहरों को एक साथ टारगेट किया है। यूक्रेन के इस हमले से क्रेमलिन में त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी सेना को यूक्रेन ने बहुत बड़ा जख्म दिया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूस के 7 घातक विमान जल गए। ये उन्हीं विमानों की जलने की तस्वीर है।
यूक्रेनी फोर्स ने रूस पर उसी तरह सरप्राइज स्ट्राइक की है जिस तरह 1941 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में पर्ल हार्बर पर हुआ था। पर्ल हार्बर पर हमला दूसरे विश्व युद्ध की वजह बना था। अब रूस पर यूक्रेन का यह हमला तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से क्रेमलिन काफी बुरी तरह से गुस्से में आ गया और अब इस बात का प्रण ले लिया है कि यूक्रेन का नामो निशान मिटा दिया जाए। पुतिन ने जो कुछ कहा है वो ऐलान कर रहा है कि जंग के मैदान में अब एटमी सुनामी आने वाली है। इस सुनामी की वजह से रूस के 10 इलाकों पर हुए भीषण ड्रोन हमले बनेंगे। स्कोप में यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर एक के बाद एक कई ड्रोन हमले किए। हमले में न सिर्फ एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है बल्कि यूक्रेन के 7 सबसे बड़े और घातक विमान जल गए। इनमें रूस का Tu-22 मिसाइल कैरियर भी शामिल है। विमानों की तबाही का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया है। यूक्रेन ने स्कोप में जिस एयरबेस पर हमला किया उस पर रूस के कई फाइटर जेट और Tu-76 ट्रांसपोर्ट विमान खड़े थे। रूस ने कहा कि ड्रोन हमले में 6 विमान और 1 मिसाइल कैरियर तबाह हो गया। यूक्रेन ने सिर्फ स्कोप पर ही भीषण अटैक नहीं किया, उसने मॉस्को और क्रीमिया समेत रूस के 10 शहरों को दहलाने की कोशिश की। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के 10 शहर एक साथ जल उठे। स्कोप में तो रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहां यूक्रेनी फौज ने 18 ड्रोन दागकर रूस के एयरबेस को टारगेट किया। रूस के 7 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। इनमें 6 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जबकि एक Tu-22 बॉम्बर है। मॉस्को पर यूक्रेन ने 13 ड्रोन दागे, लेकिन मॉस्को में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने 11 ड्रोन दागकर धावा बोला। इस हमले में एक सरकारी बिल्डिंग और एक कंपनी की इमारत तबाह हो गई। ब्रियांस्क में 16 ड्रोन से प्रहार किया गया। हमले में कई रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो गई, 6 लोगों की जान चली गई। बेलगोरोद की तरह यूक्रेन ने 9 ड्रोन दागे, 3 ड्रोन हमले सफल रहे। यहां रूस की एक वेपन फैक्ट्री मलबे में बदल गई। तुला में यूक्रेन के 14 ड्रोन पहुंचे। रूस ने 13 हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन एक ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहा। इसने रूस के हथियार गोदाम को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। कलुगा में यूक्रेन ने 7 ड्रोन से हमला किया, 2 हमले सफल रहे। रूस का पावर स्टेशन जलकर खाक हो गया। ओरियोल में यूक्रेन ने 8 ड्रोन पहुंचाए, 4 जगहों पर जोरदार धमाका हुआ, 6 इमारतें धराशायी हो गई। सेवास्तोपोल में 17 ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को हवा में ही ढेर कर दिया। इसके बाद बात क्रीमिया की। क्रीमिया के ऊपर 6 ड्रोन दागे गए, लेकिन रूस ने सभी को इंटरसेप्ट कर लिया और इस तरह यूक्रेन ने 30 अगस्त को रूस के 10 शहरों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के ड्रोन रूस के जिन शहरों में गिरे वहां कोहराम मच गया। मॉस्को, क्रीमिया, ब्रियांस्क में एयरपोर्ट बंद हो गए।
हवाई उड़ानें रोक दी गई, शहर में चक्का जाम हो गया। सुबह सुबह ऐसा लगा जैसे रूसी शहरों में इमरजेंसी लग गई है। दस शहरों पर हुए ड्रोन के जरिए हमले के बाद रूसी सेना को इस कदर चोट पहुंची है कि वो अब बदले की आग में जल उठी है। पुतिन प्रशासन ने यह ऐलान कर दिया है कि अब यह बदला तभी पूरा होगा जब यूक्रेन का वजूद मिट जाएगा। रूस को शक है कि यह हमला नेटो ने करवाया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है, अब यूक्रेन का संपूर्ण संहार तय हो चुका है। मारिया जखारोवा ने ऐलान कर दिया है, रूस पर हुए सिलसिलेवार ड्रोन हमले यूक्रेन की अंत की वजह बनेंगे। रूसी सेना के प्रहार से यूक्रेन का बचना असंभव है। रूसी सेना वो करने जा रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। रूस के इसी ऐलान के बाद तीसरे विश्व युद्ध का संकट गहरा गया है। ऐसा लग रहा है कि स्कोप पर हमला तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है। दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह साफ कहना है कि यह हमला पर्ल हार्बर जैसा हमला है। वही पर्ल हार्बर जो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का सबसे बड़ा कारण बना था। (1941) में जापान की नेवी के दर्जनों विमानों ने एक साथ अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस को तबाह किया था। जापानी विमानों ने सवा घंटे तक पर्ल हार्बर पर मिसाइलों की बरसात की थी। जापान के इस हमले में अमेरिका के 19 जहाज नष्ट हो गए थे और इनमें से 8 जहाज जंगी जहाज थे। इस अटैक में अमेरिका के 328 विमान बर्बाद हो गए थे और 2400 से ज्यादा जवान मारे गए थे। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद ही दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई थी। (1945) में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए, तब इसे पर्ल हार्बर का बदला माना गया था। यूक्रेन ने रूस पर जो अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, वो पुतिन के लिए पर्ल हार्बर जैसा ही है। इसका अंजाम भी हिरोशिमा और नागासाकी जैसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।